आप आतंकवाद को इनाम दे रहे हैं, यही चेतावनी है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उन 3 देशों के लिए जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को एक आजाद देश की मान्यता दी है। इजराइल का खून खौलने लगा है। फिलिस्तीन को देश मानने पर नेतन्याहू आग बबूला हैं। 3 देश जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता दी, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का कहना है कि फिलिस्तीन को देश मानने से इजराइल को अवैध कब्जा खत्म करने को मजबूर होना पड़ेगा। इस पूरे भूचाल के बीच हमास ने इजराइल को और भड़काने वाला कदम उठाया। 48 बंधकों की फेयरवेल फोटोज जारी की, जिनमें से ज्यादातर के मारे जाने का दावा है। मतलब एक तरफ आतंकवाद को रिवॉर्ड देने का आरोप, तो दूसरी तरफ वो 3 राष्ट्र जो फिलिस्तीन को देश मान चुके हैं। लेकिन ट्रंप का कैसा है रिएक्शन? जैसे ही फिलिस्तीन को मान्यता मिली, इजराइल ने गाजा में भारी बमबारी की। 34 लोगों की मौत का दावा है। ऐसे में क्या है 2 नेशन सॉल्यूशन? एक तरफ इजराइल गाजा युद्ध, तो वहीं दूसरी ओर शुरू होती एक और जंग। क्या इजराइल हमास जंग में अब 3 देश और कूदेंगे? क्या गाजा में कभी युद्ध विराम नहीं होगा? हर सवाल का जवाब आइए तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। क्या आप जानते हैं, आज एक कूटनीतिक कदम ने दुनिया को एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी। इसका असर क्या हुआ? इजराइल आग बबूला हो गया। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर तनाव और युद्ध की लकीरें खिंचने लगी। फिलिस्तीन को देश मानने के फैसले से इजराइल का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर हमला बोला। कहा कि ये देश आतंकियों को इनाम दे रहे हैं। उधर हमास ने इस विवाद को और उकसाने के लिए 48 बंधकों की फेयरवेल फोटो जारी कर दी। दावा किया कि ज्यादातर बंधक अब इस दुनिया में नहीं हैं, मारे जा चुके हैं। बात इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी करेंगे। 2 नेशन सॉल्यूशन क्या है ये भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले समझिए नेतन्याहू का क्या है आगे का प्लान। इजराइल साफ कर चुका है कि वो गाजा को तबाह करके मानेगा। जब तक गाजा में सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, वो हमले नहीं रोकेगा। और ऐसे में युद्ध विराम का तो सवाल उठता ही नहीं। लेकिन इसी बीच दुनिया की 3 ताकतों ने फिलिस्तीन को आजाद देश माना। नेतन्याहू आपा खोकर कभी भी बमबारी कर सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि इन 3 देशों ने अपनी ओर से कदम उठाया है, लेकिन फिलिस्तीनी देश की स्थापना को कभी जमीन पर नहीं उतरने दिया जाएगा। हमास ने इजराइल में किस तरह से हमले को अंजाम दिया था, उसको ये देश नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे फिलिस्तीनी गुट हमास का हौसला बढ़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना कभी नहीं होगी। विदेशी लोग हमास को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले भी ये बात कह चुके हैं कि ऐसा कदम आतंक को इनाम देने जैसा है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी इस तरह की बात कही है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देना हमास के लिए इनाम के अलावा और कुछ नहीं। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, हमास के नेता खुले तौर पर मानते हैं कि यह मान्यता सीधे 7 अक्टूबर के नरसंहार का नतीजा है। ट्रंप भी कहीं ना कहीं इजराइल का सपोर्ट करते नजर आते हैं। वो भी नहीं चाहते कि फिलिस्तीन अलग देश बने। ऐसे में क्या है 2 नेशन सॉल्यूशन? इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले वो 3 देश जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर क्या कहा, फिलिस्तीन का कैसा रिएक्शन आया, ये समझिए। सबसे पहले बात उन 3 देशों की, यानी कि अमेरिका और इजराइल के सहयोगी ये तीनों देश हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई और इसके बावजूद फिलिस्तीन को मान्यता दी गई। इसे इजराइल और अमेरिका के लिए झटके की तरह देखा गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि हमास की फिलिस्तीन के फ्यूचर में कोई जगह नहीं होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ किया कि यह फैसला हमास को इनाम नहीं, बल्कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने और लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी इसी तरह का बयान आया। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री वरसैन अगाबेकियन शाहीन ने इस फैसले में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और अपरिवर्तनीय है। इससे फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता की राह और करीब आ गई है। ये फैसला भले ही तुरंत युद्ध खत्म ना करे, लेकिन भविष्य की दिशा जरूर तय करेगा। अब समझिए क्या है 2 नेशन सॉल्यूशन। दशकों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच 2 स्टेट की बात शुरू हुई। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को अलग स्टेट बनाने की बात है, जबकि इजराइल अलग रहेगा। इससे 2 अलग अलग कल्चर और धर्म को मानने वाले लोग शांति से रह सकेंगे। अभी समस्या यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई सीमा रेखा ही तय नहीं है। इजराइल तो अलग देश है, लेकिन फिलिस्तीन अलग मुल्क नहीं।
ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से पर इस्लामी चरमपंथी संगठन हमास का कब्जा है, जिसे इजराइल समेत कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक है, जिस पर सरकार तो अलग है, लेकिन इजराइल का सिक्का चलता है। इसके बाद आता है साल 1991, यानी कि जब अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मैड्रिड शांति सम्मेलन में 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात उठी। वैसे इससे पहले भी यूएन ने यह कह चुका था, लेकिन अमेरिका दखल के बाद इस पर चर्चा बढ़ती है। माना जाता है कि अलग अलग होकर रहना ही अकेला हल है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति ला सकेगा यही मुद्दा। अब आपके मन में सवाल होगा, सब पानी की तरफ पाक साफ है तो परेशानी क्या? 2 स्टेट सॉल्यूशन में सबसे बड़ी दिक्कत सीमाओं की है। दोनों के बॉर्डर लगातार बदलते रहे। इजराइल के आजाद देश बनने के बाद यूएन ने फिलिस्तीन की भी सीमा तय की, जिसे ग्रीन लाइन कहा गया। ये लाइन केवल फिलिस्तीन नहीं बल्कि बाकी अरब देशों से भी इजराइल को अलग अलग करती है। लेकिन साल 1967 में अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया और इससे वर्तमान के वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, ईस्ट यरूशलेम और गोलन हाइट्स भी शामिल हैं। समस्या ये भी है कि इस 2 स्टेट के बारे में सोचते हुए इजराइल का बॉर्डर कहां तक माना जाए और ये कब तक विस्तार हो। अगर 1948 की सीमा को माना जाए तो इजराइल कभी राजी नहीं होगा। वो यरूशलेम को पूरी तरह अपना हिस्सा मानता है, यहाँ तक कि ये जगह उनकी आस्था का केंद्र भी है। और यही हाल गाजा का है। वहाँ के फिलिस्तीनी भी यरूशलेम से मजहबी जुड़ाव रखते हैं। ऐसे में 2 स्टेट में जाएं तो यरूशलेम को बांटना होगा, जो कि प्रैक्टिकल तौर पर मुमकिन नहीं और ना ही इजराइल उसकी अनुमति दे सकेगा। इसके अलावा हमास समेत बाकी चरमपंथी गुट भी बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। उनकी दलील है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के चलते फिलिस्तीनी लोग उस जमीन को हमेशा के लिए खो देंगे। और अब जब इतना जान लिया है तो ये भी समझिए क्यों अपनाया जाता है 2 स्टेट सॉल्यूशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 2 स्टेट सॉल्यूशन काफी बड़ी चीज है। ये किसी देश की संप्रभुता का हक है और इससे वहां की सरकार का देश के भीतर और सीमाओं पर पूरा अधिकार हो जाता है और वो अपने लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। और इसी के चलते देश ये तय कर सकते हैं कि दूसरे देशों से उन्हें संबंध कैसे रखने हैं। जब तक इसमें हिंसा ना हो, किसी देश को दूसरे से दूरी रखने या व्यापार ना करने का भी हक शामिल होता है। अक्सर ये समाधान विवादित सीमाओं के बीच रखा जाता है, लेकिन जहां शांति होनी चाहिए वहां अब बम बरस रहे हैं। मिडिल ईस्ट ने अब एक और नई जंग को बुलावा दिया है। जंग अब लगातार बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट की इस कहानी में अब एंट्री हो चुकी है 3 देशों की। ब्रिटेन साफ तौर पर कह चुका है कि अब इजराइल कहीं ना कहीं अपनी जो सीमाओं को बढ़ाने का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। इजराइल सीमा विस्तार पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी इसमें क्या आते हैं, क्योंकि युद्ध अब लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। नई जंग का जन्म मिडिल ईस्ट में होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। ट्रंप साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ये जंग जब होगी तो हम कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो साफ तौर पर फिलिस्तीन को अलग देश बनने पर पहले भी मना ही कर चुके हैं। इजराइल साफ तौर पर कहता है कि हमास और आतंकवाद को बढ़ावा देना है, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देना। लेकिन देखने वाली बात होगी मिडिल ईस्ट में अब कौन सी एक और नई आग जलती है। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।